नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राष्ट्र के एकीकरण के लिए ऐसे फैसले लिए जिनको लेने की हिम्मत पहले नहीं दिखाई देती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज यहाँ महाराष्ट्र में जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए भी हमारे उठाए हर कदम का विरोध किया। भाइयों और बहनों, सातारा संतों की भूमि है। समाज को, देश को दिशा देने वाले नेतृत्व की भूमि है। वीर संभाजी, वीर साहू जी, समर्थ रामदास स्वामी, राम शास्त्री प्रभुणे, श्रीमंत प्रताप सिंह, सावित्रीबाई फुले, क्रांति सिंह नाना पाटिल जैसे अतुलनीय सामाजिक और आध्यात्मिक नेतृत्व इसी धरती से निकले हैं। और यशवंतराव चव्हाण जी जैसा विजनरी राजनेता भी सातारा ने देश को दिया है। मेरे लिए तो सातारा एक प्रकार से गुरु भूमि भी है। उदयनराजे जी ने बड़ा आदरपूर्वक उस बात का उल्लेख किया। और आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं, जिन संस्कारों में पला बड़ा हूं, जिनसे मैंने शिक्षा दीक्षा पाई है, वे सतारा का खटाव गांव के लक्ष्मण राव जी इनामदार, जिनको हम लोग गुजरात में वकील साहब कहा करते थे, उनकी ये जन्मस्थली है और उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई थी। बाद में वो गुजरात आए और मेरे जैसे की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेवारी उन्होंने संभाली और इसलिए मेरे लिए गुरु भूमि भी है। यही कारण है कि सातारा की यात्रा मेरे लिए तीर्थ यात्रा के भी समान है। भाइयों और बहनों, यह गौरवपूर्ण इतिहास की घटनाओं को स्मरण करने का रोमांचकारी अनुभव है। आज भी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पीछे से जब सूरज निकलता है तो लगता है कि हाथ में केसरी ध्वज लहराते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज चले आ रहे हैं। यही वह पवित्र भूमि है जहां शिवाजी महाराज मां भवानी के मंदिर के दर्शन किया करते थे। भाइयों और बहनों, आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ शिवाजी महाराज के संस्कार थे और अब हमारे पास शिवाजी महाराज के संस्कार के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी हमारे साथ है। संस्कार और परिवार का यह संगम वीर शिवाजी के सपनों का महाराष्ट्र, उनके सपनों का अखंड हिंदुस्तान, एकता, अभेद्यता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सपनों का भारत बनाने में
हमें एक नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया संबल मिलेगा भाइयों। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों से महायुति की सरकार ने केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुसार ही काम करने का पूरा प्रयास किया है। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्रवाद को हमने प्राथमिकता दी है। भारत भूमि पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया था। बीते 5 वर्षों में हमारी सरकार ने भारत की सेना को दुनिया की ताकतवर सेनाओं की पंक्ति में ला करके उस श्रेणी में खड़ा कर दिया है। जल हो, थल हो, नभ हो या अंतरिक्ष हो, एक के बाद एक आधुनिक अस्त्र शस्त्र आज भारतीय सेना का एक अटूट हिस्सा बन रहा है। राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के एकीकरण के लिए महायुति की सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको लेने की हिम्मत पहले नहीं दिखाई देती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज यहां महाराष्ट्र में जो हमारे विरोध में खड़े हैं, उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध किया। भाइयों और बहनों, सातारा ने महाराष्ट्र के लिए अनेक शूरवीर दिए हैं। यहां के अपसिंगे मिलिट्री गांव तो जैसे राष्ट्र रक्षा के लिए ही समर्पित है। वहां के घर घर से राष्ट्र रक्षक निकले हैं। ऐसे संस्कार जहां के हो, वहां राष्ट्र का हित करने वाली राजनीति को जगह भला कैसे सहन हो सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता जब हमारे वीर जवानों के शौर्य पर सवाल उठाते हैं तो सबसे ज्यादा ठेस मेरी ये सतारा की भूमि को पहुंचती है। जब ये राफेल जैसे आधुनिक जहाज को लेकर अपप्रचार करते हैं तो मुझे विश्वास है कि राष्ट्रभक्तों की धरती को अपार पीड़ा होती है। जब ये आर्टिकल 370 को लेकर अफवाहें फैलाते हैं तब पूरा सतारा गुस्से से भर जाता है। जब वीर सावरकर जैसे राष्ट्र नायकों को ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं तब सतारा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस और एनसीपी के नेता जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे और जिसकी सजा पिछले लोकसभा के चुनाव में पूरे देशवासी दे चुके हैं। और इस बार भी चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, कड़ी से कड़ी सजा जनता जनार्दन देने वाली है।
बल्कि इस बार तो उनकी हालत और भी खस्ता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सातारा को कभी ये अपना अभेद्य किला माना करते थे, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कभी ये सीट एनसीपी के पास थी, लेकिन एनसीपी वालों ने पृथ्वीराज चव्हाण जी को यहां से उतरने के लिए कहा, लेकिन जमीन पर जो हालात है उनको भांपते हुए उन्होंने कहा, नहीं भाई माफ करो। उन्होंने वहां से उल्टा पासा फेंका और कहा कि शरद राव क्यों नहीं मैदान में उतरते। लेकिन शरद राव है, वो हवा के रुख को भली भांति जानते हैं, उसके वो बड़े खिलाड़ी है, और इसलिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, जी नहीं, मेरा काम नहीं है। साथियों, ये जो किस्सा मैंने आपको बताया है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि ये खुद पृथ्वीराज चव्हाण जी का बयान है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है, ये सातारा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की युति की यही एक सच्चाई बची है। वहां दलों के भीतर भी दंगल है और दोनों दलों को नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोरों का दंगल चल रहा है। वो एक दूसरे को हैसियत बताने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा शिवसेना की महायुति महाराष्ट्र को और महान बनाने के मिशन पर निकल पड़ी है। भाइयों और बहनों, जहां कार्यकर्ताओं में गठबंधन में ही बंटवारा है, वो महाराष्ट्र के समाज को एकजुट भला कैसे कर सकते हैं। इनकी राजनीति का एक ही आधार है, बांटो 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 और मलाई खाओ। ये संस्कार छत्रपति शिवाजी के बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो समभाव और सद्भाव से राष्ट्र सेवा का मार्ग हमको दिखाया है। इसी रास्ते को बीते 5 वर्षों में महायुति की सरकार ने सशक्त किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हमने शासन का मूल मंत्र बनाया है। साथियों, विकास में हर व्यक्ति, हर क्षेत्र की भागीदारी हो, हमने ये सुनिश्चित किया है। केंद्र और राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां के लिए दिए हैं। इसमें सड़कों पर, हाईवे पर ही हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कराड़ गुहागर की 4 लेनिंग का काम हो या सातारा कागल की 6 लेनिंग का काम, ऐसे अनेक प्रकल्प पर आज काम चल रहा है। वरना पहले विकास के नाम पर कैसी राजनीति यहां पर होती थी, इससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं आपको पानी का ही उदाहरण देता हूं, जिसके लिए इस जिले का पूर्वी क्षेत्र तरसता रहा है। 90 के दशक में जब महायुति की सरकार थी, तब यहां पानी की समस्या को देखते हुए कुछ डैम के काम स्वीकृत हुए थे। लेकिन महायुति की सरकार गई, डैम की वो फाइलें भी दब गई।